हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई एलआईसी की एजेंसी लेता है, उसके सामने समस्या होती है मैं कहां जाऊं, उसके सामने समस्या होती है मैं किससे बात करूं। कोई प्लान भी पूछता है तो वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या प्लान बताऊं। तो आज मैं उन सारी समस्याओं का सलूशन लेके आया हूं। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक एलआईसी एजेंट जैसे ही एलआईसी की एजेंसी लेता है तो उसे कौन कौन सी बातें अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। पहला चीज, उसको प्लान समझना चाहिए कि हमारे पास कौन से टेबल नंबर है और किस उद्देश्य से उसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी चीज, उसको समझना चाहिए कि हमें कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, किससे क्या बात करनी है, कहां जाना है, किससे मिलना है और कैसे प्लान बताना है। वो सारी चीजें सीखना पड़ेगा। मैंने आज एक अभिकर्ता को बताया कि जब भी कोई नया कस्टमर मिलता है तो उससे पूछिए। क्या पूछना है? आपको कोई प्लान मालूम नहीं है, किसी प्रकार से बात करना मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो पूछना मालूम है, भाई साहब आप क्या करते हैं, आपका शुभ नाम क्या है, व्हाट इज योर गुड नेम एंड व्हाट आर यू डूइंग टुडे। जैसे ही आप पूछेंगे तो अपना नाम बताएगा। नाम बताने के बाद वो ये भी बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। आप इतना पूछ सकते हैं कि भाई साहब आपकी महीने का खर्चा कितना है, यानी कितना पैसा आपको महीने में चाहिए जिससे आपका घर खर्चा चल जाए, जिससे आपके परिवार की रोजी रोटी चल जाए। वो बताएगा कि मुझे 10,000 चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए, मुझे 15,000 चाहिए या मुझे 50,000 चाहिए। अगर इतना आप सुन लेते हैं, उसके बाद उसको बताइए कि भाई साहब आप हैं तो ये 15,000 रुपया हर महीने कमा रहे हैं और ये 15,000 रुपये से घर खर्चा चल रहा है। 50,000 रुपया हर महीने कमा रहे हैं, ये 50,000 रुपये से घर खर्चा चल रहा है। लेकिन भाई साहब जरा सोचिए, जिस दिन आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, जिस दिन आपके साथ किसी प्रकार की कैजुअलिटी हो गई, जिस दिन आपके साथ कोई डिजीजेज आ गए, कोई डिजास्टर आ गए या फिर किसी प्रकार से डिसेबिलिटी हो गई, तो उस दिन एक परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। मान लीजिए कि आपकी डेथ ही हो गई, आप दुनिया में नहीं रहे, आपकी सांसें रुक गई, तो एक घर खर्चा कैसे चलेगा। वो आदमी जरा सा सोचेगा। उसके बाद आप कहेंगे सर मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर कोई व्यक्ति इस प्लान को ले लेता है और उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, कोई मिसहैपनिंग होती है, डेथ होता है या किसी प्रकार से डिसीजेज होते हैं और उसकी इंतकाल हो जाता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं या दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो एलआईसी ऑफ इंडिया के द्वारा इतने पैसे मिल जाएंगे कि उसके परिवार के घर खर्चे कंटिन्यू चलते रहेंगे या उसके परिवार को इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल जाएगा या उसके परिवार को कुछ न कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा या उसका रिस्क कवरेज का पैसा, डेथ क्लेम का पैसा मिल जाएगा, कुछ न कुछ उसको राहत हो जाएगी या कुछ न कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। आपको इतनी बात बस करनी है और उसके बाद फिर अपने प्लान पे लेके आना है। चाहे आप 914 नंबर बेचिए, चाहे 915 नंबर बेचिए, चाहे 936 बेचिए, 933 बेचिए, चाहे 943 बेचिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसको पहले बताइए कि प्लान लेने के फायदे क्या है। मैंने उस अभिकर्ता को एक बात और बताई, अगर आप भी नए अभिकर्ता हैं तो आप भी इस बात को समझिए कि जो कस्टमर एलआईसी का प्लान जानता ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा कि पॉलिसी कैसी होती है, प्रीमियम क्या होता है, कितना भरना होता है, कितना मिलेगा। उसको इतना बस बताइए कि भाई साहब अगर आप 2,000 रुपये महीने की एलआईसी में बचत कर लेते हैं तो आपका इतने रुपए का रिस्क कवर हो जाएगा और मेच्योरिटी पे इतना पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई, कोई कैजुअलिटी हुई, एक्सीडेंटल डेथ हुआ या नॉर्मल डेथ हुआ, तो आपके परिवार को इतने पैसे का, आपके नॉमिनी को इतने पैसे का ये सपोर्ट मिल जाएगा, इतना पैसा एलआईसी के द्वारा आपके परिवार में आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो आपके रहते रहते भी पैसा है और आपके बीच में अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो आपके जाने के बाद भी पैसा है। ये एलआईसी का प्लान आपके परिवार को पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम देता है।
आपके परिवार को इकोनॉमिकल सपोर्ट देता है या आपके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, इतना बताना होगा माय डियर। अगर इतना बता लेते हैं तो नो डाउट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 लोगों को बताएंगे तो उसमें से 2-3 लोग तैयार हो जाएंगे। एलआईसी एजेंट का पहला काम होता है कि वो फील्ड में जाए, एलआईसी के पॉलिसियों की चर्चा करे, एलआईसी के पॉलिसियों के बेनिफिट को बताए और लोगों से पूछे, एक प्रश्न पूछे कि क्या आपने कभी बीमा करवाया है, अगर करवाया है तो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, अगर चल रहा है तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड लीजिए, और आपको भविष्य में कभी भी समस्या हो, कभी भी कोई पॉलिसी के बारे में जानकारी लेनी हो, कभी भी आपके पॉलिसी का कोई पेमेंट रुका हो या पॉलिसी में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे से बात करिएगा। मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और आपको पूरी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये आपको बताना होगा। अब ऐसे अगर रोज 100 लोगों से बताते हैं, रोज 50 लोगों से बताते हैं, फेसबुक के जरिए बताते हैं, व्हाट्सएप के जरिए बताते हैं, मैसेज डाल के बताते हैं या इंस्टाग्राम पे बताते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके कस्टमर सर्किल में या आपके प्रोस्पेक्ट सर्किल में बहुत लोग जुड़ते जाएंगे। ये आपको करना है। विजिटिंग कार्ड बांटने हैं, लोगों से अपने बारे में परिचय देना है, अपनी बात कहनी है, एलआईसी ऑफ इंडिया के प्लान को बताना है और ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनकी पॉलिसी अभी तक नहीं है। अगर जिनकी पॉलिसी अभी तक नहीं है वैसे लोगों को ढूंढते हैं तो निश्चित तौर से वो बीमा तो कराएंगे, संभव होगा तो आपसे करा लेंगे। अगर आप उनको कन्विंस कर लेते हैं, अगर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं या आप उनसे अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं और उनका विश्वास जीत लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भले ही आप एकदम नए एजेंट हो लेकिन आपसे वो पॉलिसी लेगा। क्यों लेगा? वो देखेगा कि ये लड़का मेहनती है, ये लड़का बड़ा काम करने वाला है, ये लड़का विश्वास पात्र है, ये लड़का निश्चित तौर से एलआईसी में बहुत आगे जाएगा या ये लड़का मेरी सारी की सारी समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम है, इस लड़के में जुनून है, ये लड़का कर्मठी है, ये लड़का बड़ा मेहनती है। इतना अगर वो समझ लिया और आपका इतना विश्वास मान लिया तो निश्चित तौर से वो पॉलिसी लेगा, वो तो पॉलिसी कराएगा ही। आप 100 लोगों से पूछिए कि आपने बीमा कराया है, 100 के 100 बीमा के लिए हाँ नहीं कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे अभी नहीं कराया है, कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं कराने का सोच रहा था। और निश्चित तौर से ऐसे लोगों को आप पकड़िए। जो बड़े बड़े एजेंट हैं वो सर्वे करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं आप बीमा कराए हैं, अगर कोई समस्या है तो बताइए। कितने लोगों की समस्याओं को सॉल्व करते करते उन एजेंटों को 2-4 पॉलिसियां मिल जाती है। किसी के डेथ क्लेम में समस्या हुई, उनका मदद किए, उनको पॉलिसी मिल गई। किसी का एसबी में यानी बीच में जो मनी बैक आता है उसमें समस्या हुई, वहां से पॉलिसी मिल गई। किसी की मैच्योरिटी नहीं मिल रही है, वहां से पॉलिसी मिल गई। किसी की लोन दिलवाए, वहां से पॉलिसी मिल गई। किसी का रिवाइवल कराए, वहां से पॉलिसी मिल गई। किसी का मैसेज नहीं जा रहा है, मैसेज का प्रॉब्लम हल कर दिए, मैसेज जाने लगा, वहां से पॉलिसी मिल गई। यानी सर्विसिंग से भी पॉलिसी मिल जाएगी। तो आपको फील्ड में जाके अपने बारे में बताना है, लोगों की हेल्प करना है, लोगों को वैल्यू एड करना है और अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपना विजिटिंग कार्ड देना है, अपना कैलेंडर वहां टांगना है, अपना पोस्टर वहां लगाना है या अपने बारे में प्रचार प्रसार करते रहना है, लोगों से मिलते रहना है, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करते रहना है और लोगों की जरूरतों के लिए प्लान बेचते रहना है। लोगों की जरूरतें क्या हो सकती हैं? किसी को बिटिया की शादी के लिए प्लान चाहिए, 2 साल की बिटिया है, 1 साल की बिटिया, 4 साल की बिटिया, उनके लिए एक प्लान दे दीजिए ताकि उनकी बिटिया 18 साल होते होते, 20 साल होते होते, 21 साल होते होते या जिनकी इच्छा है कि मैं 25 साल में पैसा लूंगा, 25 साल होते होते उनको पैसा मिल जाए। जो लोग कहते हैं कि बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान चाहिए, उनको एजुकेशन का प्लान दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रिटायरमेंट का प्लान दीजिए, उनके लिए आप रिटायरमेंट की पेंशन की योजना दीजिए, चाहे सिंगल प्रीमियम में दीजिए, चाहे रेगुलर प्रीमियम में दीजिए, चाहे आप जीवन उमंग दीजिए, चाहे उत्सव दीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको उनसे चर्चा करके उनकी नीड को समझना पड़ेगा, उनकी जरूरत क्या है, वो किस लिए प्लान लेना चाहते हैं। बचत के लिए प्लान लेना चाहते हैं, बचत के लिए प्लान दीजिए। सुरक्षा के लिए प्लान लेना चाहते हैं, रिस्क कवरेज वाला प्लान दीजिए। बिटिया के शादी के लिए प्लान लेना चाहते हैं, उनको मैरिज इंडोमेंट करके बताइए, उनको इंडोमेंट पॉलिसी बताइए या उनको ऐसी पॉलिसी बताइए जिससे उनको समय से पैसा मिल सके। कोई एजुकेशन का प्लान लेता है, बच्चों का प्लान दीजिए, जीवन तरुण दीजिए या चाइल्ड मनी बैक दीजिए। आपको जज करना होगा, नीड क्रिएशन करना होगा
और उनसे तालमेल बना के एक प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो अभिकर्ता प्लान को सेलेक्ट कर लेता है, बातचीत के दौरान समझ लेता है कि इनको कैसा प्लान देना चाहिए, वो अभिकर्ता सक्सेसफुल होता है। तो आप अगर नए हैं तो इतना समझिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी नीड क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, वो चाहते क्या है, बस प्लान बिक जाएगा। अगर उनकी चाहतों को आपने पूरा कर दिया, प्लान बिक जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे प्लान बताना है, क्या चीजें समझनी है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर आदमी है तो उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, और उसके परिवार में उसके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं फैमिली का प्रोटेक्शन जरूरी है, तो उनको फैमिली का प्रोटेक्शन दीजिए। अगर बच्चे हैं तो ऑलरेडी आप बच्चों का प्लान देंगे। अगर उनके माँ बाप एजेड हैं तो निश्चित तौर से वो एजेड माँ बाप के लड़के जो होंगे वो 40 साल के, 35 साल के, 30 साल के होंगे या 50 साल के होंगे, उनके लिए प्लान दीजिए। यानी फैमिली में अगर कोई सदस्य कभी भी असमय मृत्यु हो गई, असमय चला गया या दुनिया छोड़ के चला गया, तो उसको नामनी को पैसा मिलना चाहिए, उस परिवार में पैसा जाना चाहिए। हर आदमी का बीमा होना चाहिए। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोगों का बीमा करिए। अगर एक परिवार में 7 लोग हैं, 7 लोगों को प्लान बताइए। 7 में से 5 बिक जाएगा, 4 बिक जाएगा, 2 बिक जाएगा, कुछ तो बिकेगा, बस आपका काम हो गया। एक परिवार से अगर एक पॉलिसी भी आपने उठा लिया तो निश्चित तौर से महीने में 10, 20, 50 पॉलिसी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नए अभिकर्ता हैं तो आपको प्लान थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। विजिटिंग कार्ड अभी नहीं बनवाए हैं तो विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए। अपना प्लान बताने के लिए लेटर पैड वगैरह बनवा लीजिए। प्लान का कोई ना कोई कॉपी किताब आता है, बुकलेट आती है, उसको रख लीजिए। और मोबाइल में अच्छे अच्छे ऐप आते हैं, वो सब डाउनलोड कर लीजिए। लोगों से बात करिए, लोगों से कम्युनिकेट करिए, और हमारा ये वीडियो देखते रहिए। कंटिन्यूअस मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं जिनको देख के, जिनको सीख के आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ कि प्लान कैसे बताते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कि लोगों को सेलिंग कैसे करते हैं, और ऐसे भी वीडियो हमारे आने वाले हैं कि आप ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करेंगे, समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, और क्या क्या करके आप रोज के रोज पॉलिसी कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। आपके जो सीनियर हैं, आपके जो CLI हैं, आपके जो डेवलपमेंट अफसर हैं, या आपके जो भी सीनियर हैं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो बाकी एजेंटों में भी भेजें, और आपके ग्रुप के जितने भी एजेंट हैं उनको सबको ये लर्निंग मिले। Thank you very much. Bye bye and take care. Have a nice day for you, your team, your family and your policyholders. Bye bye and take care.